दक्षिण भारत के लक्ष्मी विलास बैंक और महाराष्ट्र के मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी अब मुसीबत में है। इसके साथ ही तमाम लोगों में बैंक में जमा अपने पैसे को लेकर चिंता बढ़ गई। आइए जानते हैं कि किसी बैंक में अपना रखा पैसा कितना सुरक्षित है, यानी बैंक डूबने पर आपको कितनी रकम मिल सकती है। गौरतलब है कि लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक से निकासी पर अंकुश लगाते हुए कहा कि उसके खाता धारक 16 दिसंबर तक अपने खातों से 25,000 रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर पाएंगे। इससे एक दूसरे बैंक DBS बैंक इंडिया के विलय का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से निकासी पर भी रोक लगी है। इसके पहले यस बैंक और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के परेशानी में पड़ने की वजह से भी ऐसी रोक लगाई गई थी। इन घटनाओं को देखते हुए दूसरे बैंकों के ग्राहकों में भी चिंता काफी बढ़ जाती है। देश के सभी बैंक, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र के, सीधे RBI की निगरानी और नियमन से चलते हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों को अब रिजर्व बैंक के नियंत्रण के दायरे में ला दिया। पहले इन पर राज्यों की सहकारी सहमतियों का नियंत्रण होता था। इस तरह सभी कमर्शियल बैंकों जैसे पब्लिक सेक्टर के बैंक, छोटे वित्तीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि के लिए नियम कायदे समान हैं। उन पर कई अंकुश लगाए गए। जैसे अभी तक की दरों के लिहाज से देखें तो हर बैंकों को अपनी पूरी जमा का 3% नगद आरक्षी अनुपात और 18% वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, यानी वे पूरी जमा रकम को लोन आदि के रूप में वितरित नहीं कर सकते। इसी तरह बैंकों को अपने बही खाते के करीब 9% का पूंजी पर्याप्त अनुपात रखना होता है। यही नहीं, इस बात पर जोर दिया जाता है कि बड़े बैंक कम से कम 12% का CAR रखे। ये सभी उपाय वितरित हालत के बैंकों को निपटने और ग्राहकों को वित्तीय की स्थिति में सुरक्षा देने के लिए किए गए। इस तरह चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो या निजी बैंक, सबका RBI ध्यान रखता है। कोई भी बैंक यदि विफल होता लगता है तो तत्काल रिजर्व बैंक उसे संभालने की कोशिश में लग जाता है। यस बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और PMAC के मामले में हमने ऐसा देखा है। वैसे तो ग्राहक को ये पता नहीं चल सकता कि कब कोई बैंक विफल होने की ओर बढ़ रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत में ऐसे उदाहरण कम ही देखे गए हैं कि कोई बैंक विफलता की वजह से बंद हुआ हो। सभी मुश्किलों वाले बैंकों को RBI किसी न किसी तरह से बचा ही लेता है। लेकिन अगर आपको सतर्क रहना है तो ऐसे बैंकों में पैसा जमा करने से बच सकते हैं जिनका NPA बहुत ज्यादा हो और पूंजी पर्याप्त अनुपात बेहद कम हो। एक उपाय भी हो सकता है कि आप 2 दिन बैंकों के खातों में अपनी जमा पूंजी रखें। किसी बैंक के विफल होने पर 5 लाख रुपए तक की जमा राशि का बीमा कवर होता है। पहले सिर्फ 1 लाख रुपए था, लेकिन इस साल फरवरी में मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट पेश करते समय इसका ऐलान किया था। इस बीमा का मतलब ये है कि आप भी बैंक में जमा राशि चाहे जितनी ही क्यों ना हो, आपको वापस सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। ये 5 लाख रुपए वापस करने की गारंटी सरकार देती है। अगर आपकी जमा राशि 5 लाख से कम हो तो आपको अपनी पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी। ये गारंटी या बीमा कवर भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम प्रदान करती है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया TV।